सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। रहै बेबाणी मड़ी मसाणी। अंध न जानै फिर पछुताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए। हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए। आस अंदेसे ते नेह केवल। हौमै शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरै मन भावंदे। दर सोहन कीरत गावंदे। नानक कर्मा बाहरे। दर ढो न लहनी धावंदे। इक मूल न बुझन आपना। अनहोंदा आप गनाएंदे। हौं ढाडी का नीच जात। होर उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तुझै ध्याएंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ी वार आसा की वार दी पावन विचार। पिछले कुछ दिनों तो 9वीं पौड़ी दी विचार चल रही है, जिस दे नाल 2 श्लोक गुरु नानक साहब महाराज जी दे दर्ज ने। पहले श्लोक की विचार पूरी हो चुकी है, दूसरा श्लोक विचार अधीन है, जिस दे अंदर सतगुरां ने वख-वख फिरके वख-वख धर्म दे लोग परमात्मा दा नाम छड्ड के पए होए गलत मार्ग ते सतगुरां ने उन्हां नूं समझाउण दा यतन कीता है। कल आपां ये बचन वाच रहे सां कि अल मल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधै पत गवाई बिन नावै किश थाए ना पाई। थोड़ा जिहा इनू रिपीट कर देवां। मैं कल भी अर्ज कीती सी, इहो जे फिरके ने जिहड़े अपने कोलों जिहड़ी है इन्नी क नीच हरकत हत्थां दे राहीं कर जांदे ने कि कई वारी मनुख सोचण ते मजबूर हो जांदा है। सतगुरु कहणगे वो अपनी मैल जिहड़ी है उन्होंने कई बारी खा जाते हैं। कईयां ने इहदा अर्थ ये भी किया है कि वह वस्तु जिहड़ी ना खाण योग चीज़ उन्होंने भी खा जाते हैं तो सिर दे विच स्वाह पाई जाती है। सतगुरु कहन लगे, मूर्खा तू इन्ना ज़्यादा धर्म के नाम के थले अन्ना हो गया, तेरी इज्जत ही जाती रही, तैनूं पता कुछ नहीं लगा। देखो जिहड़ा मनुख ये गंदगी वाले थावां दे उत्ते हत्थ मारदा है, मैं कल ही कहा सी गंदगी दे विच मूँह जां कां मारदा जां सूर जां कुत्ते मारदे ने, ये बंदियां दा ते काम कोई नहीं। सतगुरु कहंदे तू की करदा है, अल मल खाई। अल दा अर्थ मैं कल भी कीता सी, ताजी मल दा अर्थ है गंदगी। ताजी गंदगी जिहड़ी वो खांदा पिया है, वो वस्तुआं खांदा जिहड़ियां नहीं खाण जोगियां। सिर छाई पाई, छाई का अर्थ किया सी स्वाह, सिर च स्वाह पवा पवा के कदी वाल पटाउना, कदी कुछ करदा पिया है। सतगुरु कहते इन्ने दुख सहारदा है, जे तेरा लोगों ने धर्म के नाँ ते सन्मान की करना है। जिहड़ी माड़ी मोटी इज्जत सी मूर्खा तू वो भी उन्होंने गवाउंदा रह गया। कह लगे मूर्ख अंधा पत गवाई। इस मूर्ख ने अपनी जिहड़ी समाज दे विच कुछ मान सी, कुछ इज्जत मिली हुई सी, वो भी गवा ली। सतगुरु कह लगे भलिया एक गल चेते रखी। सतगुरु कहते मेरा कहण दा मकसद तैनूं भंडना नहीं,
ये 2 दिनों तो विचार चल रही, कई बार मन च आवेगा सतगुरु निंदिया करते हैं। सतगुरु कहते तेनों मैं समझाना चाहुंदा है किहड़े मूर्खां वाले कामां 'च पिया, क्यों अन्नियां वाले काम करदा है। रब ने अकल बुद्ध दिती, उहदे नाल कुछ काम लै, की करा। सतगुरु कहणगे जिहड़ा तूं काम करदा ना, याद रखी ये किसी थां ते नहीं जपना परमात्मा दा नाम सी, परमात्मा दा नाम जपना छड़ के किहड़े कामां 'च पै गए। कहणगे विन नाम है परमात्मा दे नाम तो बिना, उहदी बंदगी तो बिना किश थाए ना पाई। कहंदे परमात्मा दी नाम तो उहदी बंदगी तो बिना कोई भी इहो जिहा कर्म जिहड़ा तू धर्म दा कर्म समझ के करदा, वो किसी भी खाते दे विच नहीं पैना, वो किसी पासे नहीं पवेगा। तो ये पिछले दिनों तो विचार चल रही, मैं एको बेनती कर रहा गुरमुखो, सतगुरां दा मकसद केवल तो केवल इन्ना है कि तू आ कर्म कांड छड्ड के ते परमात्मा दा नाम जप। तो मैं कल समाप्ति इस गए प्रमाण ते कीती सी गुरु अर्जुन साहब ते कि सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म। सतगुरु कहंदे कोई धर्म माड़ा नहीं, पर जे तू साडे घर चों धर्म की परिभाषा पुछदा है तो मैं ये नहीं आखांगा सिख धर्म चंगा है। मैनूं माफ़ करियो, अज असी इन्ने क ज़्यादा जिहड़े ने कमज़ोर मैदे हो गए साडे, असी कहने जी नहीं जी सिख चंगे ने बाकी सारे माड़े ने। कोई कहंदा साडी संप्रदा चंगी है। असी अज अमृत छकाउण वाले पासे पूरा वाह लाया होया है। मैं कई बारी सोचदा सा सिखा तेरे ते औरंगजेब दे विच फर्क की रह गया। वो भी इहो गल कहंदा सी इस्लाम चंगा है, अज तू भी कहना मेरी मत चंगी, फिर तेरे च ते ओहदे च फर्क की। सतगुरु कहंदे नहीं, सर्ब धर्म है, सारे धर्मां दे विचों श्रेष्ठ धर्म, सब तो चंगा धर्म यह है, ओहदा कर्म यह है कि हर को नाम जप, निर्मल कर्म, जिंदगी दे विच साफ सुथरे चंगे काम करया कर ते परमात्मा दा नाम जपया कर। ते नाम दा कदी अर्थ वाहिगुरू नहीं करना। मैनूं माफ़ करियो, कई बारी असीं श्लोक भी पढ़ते जिन्नी नाम ते आया, कई उत्थे वाहिगुरू शब्द वरत जाते हैं। नाम का अर्थ है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। जे तुसीं वाहिगुरू आखोगे तो सिੱਖੀ नूं जां गुरमत के सिद्धांत नूं बन के रख दोगे, पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ये गल नूं प्रवान नहीं करती। सतगुरु कहंदे नहीं, नाम उहदा कोई भी हो सकदा, तेरे नाम अनेकां रूप अनंता अनेकां ही तेरे नाम ने, किहड़ा किहड़ा बयान किया जाए। सो मैं गल नूं नेड़े रखा। सतगुरु कह लगे विन नाम है परमात्मा दे नाम तो बिना, उहदी बंदगी तो बिना किश थाए ना पाई। तेरा कोई भी कीता होया कर्म जिहड़ा वो परमात्मा की दरगाह ते नहीं पहुँचेगा। एक गुरु अर्जन साहब का होर भजन तुहाडे नाल साझा कर देवां, समझना सौखा हो जाएगा। सतगुरु कहंदे जिहड़े तू धर्म के कर्म करदा है ना, ये तो रस्ते दे विच टैक्स वजों कार वजों जिहड़े चुंगी वजों राह दे विच ही लग जाने ने। जे परमात्मा के दर ते पहुँचना उहदे वास्ते सिमरन जरूरी है। इनू फिर सुनियो, मनुख चंगियाई करदा है, भले कर्म करदा है, दान पुण्य करदा है, सेवा करदा है, बड़े कर्म कीते, ये सारे धर्म के कर्म ने। पर इन्हां दे नाल की हुंदा है, जिहड़े साडीआं मनोकामना ने ना वो पूरियां हो जांदियां ने। तुसीं दान पुण्य कीता, कोई चंगे कर्म कीते, उहदा रिजल्ट तुहानूं चंगा आके मिल गया, वो पूरा हो गया। ये साडे लोकां दी सोच इत्थों तक है कि मैनूं सुख चाहीदे ने, उहदे बदले मैं जिहड़े चंगे कर्म करां उन्हां दे विच सुख निकल आउणगे। पर इस तो अगे एक पीरियड चलदा है, एक अगे कॉन्सैप्ट चलदा है, जिहदी गल शायद पौड़ी दे विच सतगुरु करनगे कि भगत तेरा मन भावंदे। वो है परमात्मा दे विच अभेद होण दा। जे परमात्मा दे विच अभेदता हासिल करनी, उत्थे केवल ते केवल परमात्मा की बंदगी, उहदा नाम, उहदा सिमरन चलदा है। वो गुरु अर्जन साहब जी का बचन कहणगे कर्म धर्म पाखंड जो दिसै। कहंदे तू धर्म के कर्म करदा है, अंदरों सिमरन उड़ गया, वो कर्म भी एक दिन पखंड बन के रह गए, अंदर का सिद्धांत खत्म हो गया, अंदर की जिहड़ी पकड़ सी ना वो खत्म हो गई। कह लगे कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लूटै, निर्बाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। जे विकारां तो छुट के परमात्मा तक पहुँचना है तो तेनों परमात्मा का निर्बाण कीर्तन भाव उहदी बंदगी करनी पैनी। इत्थे सतगुरु कह लगे विन नाम है परमात्मा के नाम तो बिना किश थाए ना पाई। किते भी मनुख नूं जिहड़ा इहदा कर्म किसी थां दे विच नहीं पैना, किसी गिनती मिनती च नहीं। अगे सतगुरु कह लगे होर की कर्म है रहे बेबाणी मड़ी मसाणी। बेबान कहंदे ने जंगल नूं, मड़ियां अते मसाणा दे विच। सतगुरु कहन लगे मनुख की करदा है
परिवार नूं छड्ड के कई वारी मड़ियां दे विच मसाणां दे विच जाके बैठ जांदा है। रहै बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाणै फिर पछताणी। कहंदे हे मूर्खा ये अन्या तैनूं पता कोई नहीं लगा, जीवन तैनूं मड़ियां च रहण वास्ते थोड़ा दिता सी। एक पासे तू अरदासा कर करके जिहड़ा ये मनुखा जन्म लिया, एक पासे तू भूतां दे वांग मड़ियां दे विच जाके बैठ गया। मड़ियां मसाना च आम इहो कहा जाता ना कि भूत प्रेत रहिंदे ने। मैं कल भी एक गल कही सी, अज भी रिपीट करा, याद रखियो जे इन्हां थावां ते रहना तो रब अगे अरदास करिया करो कि रब्बा सानूं होर कोई टेढ़ी मेढ़ी जून दे दे, बंदियां वाले साडे कर्म नहीं हैगे। सतगुरु कहंदे मनुख मड़ियां मसाना दे विच जाके रह रहा है, ते मड़ियां मसाना दे विच रब नहीं। सतगुरां दी अमृत बाणी ने सानूं थां थां दे उत्ते समझाया है। तू कदी जंगलां च जाना है, बेबान बीया बान दे विच चलिया जाना है, कदी मड़ियां च जाके बैठ गया, कदी मसाना दे विच जाके बैठ गया, उत्थों की लभना है? उत्थे तां मनुख जांदा है अपने सरीरक दी अंतम यात्रा जिहड़ी उत्थे समाप्त हुंदी है उहदी। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब दा बचन है, कह लगे काहे रे बन खोजन जाई। कादे वास्ते जंगलों के विच रब नूं लभदा फिरदा है? सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहंदे वो परमात्मा तेरे अंग संग है। अज सब तो वड्डी मुश्किल इहो ही है, सानू धर्म की परिभाषा ही ये पढ़ा दी गई कि रब जिहड़ा है वो कंधां दे विच, रब जिहड़ा मंदिरां दे विच, रब जिहड़ा कोठियां दे विच, रब जिहड़ा मंदिरां दे विच गुरद्वारियां दे विच रहिंदा है। मैनूं माफ़ करना, बाणी कहंदी है रब तेरे अंदर रहिंदा है। सोझी गुरु घर तो मिलनी है। इनू फिर समझियो, रब अंदर है, सोझी जिहड़ी है वो गुरु घर तो मिलनी है। गुरु द्वारे होए सोझी पाई सी। सतगुरु कहते गुरु के द्वारे तो तेनू सोझी मिलनी है। की सोझी मिलनी है? कि रब तेरे अंदर है, तू अंदर नू खोजन का यतन कर। इनू एक उदाहरण दे के अपनी विचार वाला, हुण लकड़ दे विच अग है, असी देखते हैं साडे कोल लकड़ का बनिया होया फर्नीचर है, पर अग किसी नूं इदां लकड़ के फर्नीचर चों तुहानूं सेक नहीं वजेगा। अग है प्रगट नहीं होई, उन्होंने प्रगट करने वास्ते बाहरों मसाले की लोड़ है। रब तेरे अंदर है, उन्होंने प्रगट करने वास्ते गुरु के शब्द की लोड़ है। रब तेनों अंदरों ही मिलना है, रब बाहरों नहीं मिलना। जे रब बाहर गुरद्वारियां दे विच, मंदिर मस्जिदां दे विच हुंदा, फिर जिहड़े असीं गुरु घरां दे विच बैठे कदे दे रग साडे वर्गे लै जांदे, असीं सारे ब्रह्म ज्ञानी हुंदे, संगत फिर दी फिर रह जांदी। सतगुरु कहंदे किहड़े भुलेखे च अन्नियां दे वांग इधर उधर टक्करां मारदा है, जदों हत्थ कुछ नहीं लगदा सतगुरु कहंदे फिर पछताउंदा फिरदा है। रहै बेबाणी मड़ी मसाणी अंध ना जाणै फिर पछताणी। सतगुरु कह लगे भलिया ये सारे कर्म छड्ड के गुरु के चरणों के नाल जुड़, क्यों? सतगुर भेटे, भेटे का अर्थ है मिलाप। जो गुरु के नाल मिलाप हो जाए सो सुख पाए, वो मनुख आत्मक सुख प्राप्त करता है जिन्होंने गुरु की प्राप्ति हो जाती है। असी उन्ना चिर बाहर के तौर पर भटकते फिरते हैं। इत्थे गुरु की प्राप्ति का अर्थ करांगे गुरु का शब्द अंदर वस जाना। कई बारी मनुख बाहरी सरीरक तौर पर आण के भी गुरु नूं नमस्कारां करदा होया भी कई बारी गुरु तो दूर रह जाता है। बाहरी कर्म कांड करी जाएगा, इधर भज जाएगा, उधर भज जाएगा, गुरु का शब्द नहीं टिकता। क्योंकि जिहड़ा गुरमत का सिद्धांत है ना, ये शब्द गुरु ते सुरत धुन चेले वाली गल है। इत्थे गुरु कोई सरीरक रूप दे विच नहीं, शब्द रूप दे विच है। सतगुर भेटे, जदों तेरे अंदर गुरु का शब्द वस गया ना, सो सुख पाए जिहदा अंदर शब्द वस जांदा। इहो कारण है कई बारी बाणी पढ़न वाला मनुख आम लोगों को नास्तिक लगन लग पैंदा है। जिन्हें बाणी पढ़ी है, जिन्हें बाणी के बारे पढ़िया है, वो कर्म कांडा तो उत्ते उठ जाता। तो आम जिहड़ी संगत हुंदी है, जिहड़े अजे बाणी दे तक पहुँचे नहीं, मत्था टेकन तक सीमत है, रुमाले वेखन तक सीमत है, रुमाला चुक के नहीं वेखते, उन्होंने बाणी पढ़न वाला कई बारी नास्तिक ते कई बारी कर्म कांडी लगता है। वो फिर सानू भी कह दिता जाता है नहीं जी ये तो कर्म कांड हो गए, इत्थों तक साडे लिए शब्द वरत दिता जाता, ये तो मसंद ने जी, इन्हों बाणी बारे की पता है। मैं बेनती करा, जदों कोई भी गुरु का प्यारा बाणी दे नाल जुड़ेगा, बाणी का कर्म ये हुण हनेरा है, हनेरे दे विच तुसीं दीपक लिया के जगा दो, की होवेगा? हनेरा दूर होवेगा। ते तुसीं आण के दीपक नूं दीवे नूं माड़ा कही जाओ कि भलिया हनेरे नूं भजाता। हनेरा दीवा आखेगा मेरा मैनू माड़ा ना आखो, मेरा कर्म ही है, जिथे मैं आवांगा उत्थे हनेरा डरदा होया लागे नहीं खलोंदा। जिथे गुरु के शब्द का प्रकाश हो गया उत्थे आ कर्म कांड नहीं रहिंदे।
मैं बेनती करा, गुरु नानक साहब बलदे भखदे हुए अंगियार दे वांग सन। जिथे जिथे भी गुरु नानक साहब गए, जिथे विकारां दी मैल सी, ईरखा दी मैल सी, उन्हां नूं साड़दे गए। इहो कारण गुरु नानक साहब दे सिख बहुत घट गिनती दे विच ने। कदी भखदे अंगियारां लागे कोई नहीं बैठदा। बीबियां चुੱਲ੍ਹੇ दे विच अग बालदियां ने ना, उन्हां नूं भी पता कि मूँह चुੱਲ੍ਹੇ दा एक पासे हुंदा, बीबी साइड ते होके बैठदी है, सामने अग पैंदी, सेक पैंदा है, ठंडी सवाह दे कोल कोई भी बैठा हुंदा है। गुरु नानक साहब ठंडी सवाह वर्गे नहीं, भखदे अंगियार सन। ਜਿਹੜਾ भी मेरे बाबे के सामने मैल वाला आया, बाबे ने मैल सड़ के रख दी। जिवें सोना मैल के नाल भरिया होवे, कोई थाली च पा के अग बाली जाए, अग मैल नूं सड़ के सोने नूं शुद्ध कर देंदी है ना। मेरे सतगुरां सामने सज्जन ठग वली कंधारी भूमी चोर वर्गे आए, ਜਿਹੜਾ भी आया अंदरों मैल नूं साड़दे गए। ਜਦੋਂ मैल सड़दी है उदों सड़न की बदबू तो आउंदी है ना, फिर वो भजदा है। जो आई गुरु कोल आउने, साडे अंदर की मैल सड़दी, फिर असीं बाहर नूं भजदे नहीं इत्थे ते सेक लग गए। याद रखियो, सेक लगन तो बिना कदी भी पकियाई नहीं हुंदी। पिछले दिनी इट्टां दा जिक्र आया सी, घड़ भांडे इट्टां कीआं। जे एक घमियार आवे दे विच रख के भांडे पकाउंदा है, भांडा भी तां पकदा है जे उहनूं सेक लगदा है। एक बीबी प्रशादा पकाउंदी है, प्रशादा भी उहिओ सानूं जिंदगी दिंदा जिन्नूं सेक लगदा है। साडे गलां दे विच, हत्थां दे कन्नां दे विच गहणे ने, गहणे भी ओहो ही शिंगार बनते हैं जिन्हां नूं सेक लगदा है। याद रखियो, जिन्हां नूं शब्द दा सेक लगदा ओहो ही गुरु दे दर दे उत्ते भगत बन के गाउंदे ने, दूसरे दूर दे दूर रह जांदे। ये बाबे दा सेक तुहानूं सहारना पवेगा। सो सतगुरु कहण लगे, भलिया तू बथेरे कर्म कर ले, सतगुर भेटे सो सुख पाए। वो सुख किदां मिलदा? हर का नाम मन वसाए, जो तेरे मन दे विच गुरु दा शब्द आण के टिक गया। बस एहो सब तो औखा काम है, आखण औखा साचा नाम। तुहानूं इत्थों कह दिता जाए 10 मिनट जाके, अद्धा घंटा जाके भांडे मांज लो, तुसीं मांज लोगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। मैं सारी सारी दिहाड़ी खलो के भांडियां दी सेवा करदे, जोड़ियां दी सेवा करदे होए प्रेमी वेखे ने। नाल ही ये गल कह दित्ती जाए भी 10 मिनट बैठ के नाम जप लो, उबासियां आउणगियां, गोडे पीड़ करनगे, घर का काम चेता आएगा, मोबाइल वजेगा। ये सारा कुछ साडे नाल हुंदा है, क्योंकि सेक दे अगे कोई नहीं बहना चाहुंदा। प्योर चीज़ किन्नू पचदी है जी? अज आ सानू बर्गर न्यूडलों की आदत पै गई, घ्यो किन्नू पचदा है? गुरु का शब्द प्योर सी, ये तो असीं दूर होकर बाहरी कर्म कांड कर ला पे। सेवा जिन्नी मर्जी करा लो, रुमाला जे भाई साहब ने कहा रुमाला चढ़ाउणा, असीं 10 चढ़ा दांगे, एक कहोगे 10 चढ़ा दांगे। भांडे की गल करोगे, लंगर की गल करोगे, सेवा की गल करोगे, असीं कर लांगे, ना होवेगा नाल किसी नूं लिया के रल के सेवा कर लांगे। पर जो नित नेम की बाणी की सिमरन की गल आउंदी उदों कोई नहीं दा। इहो कारण आम गुरु घरां दे विच तुसीं अमृत वेले वेखोगे नित नेम केवल तो केवल ग्रंथी सिंह करदा हुंदा, सेवादार सुनदा, बाकी संगत चों कोई नहीं हुंदा। शब्द कौन सुनेगा बह के? कौन बाबे की बाणी नूं अंदर खड़ के जरेगा? सतगुरु कह लगे अंदर का सुख उदों निकलना जो गुरु का शब्द अंदर जाके टिके। दवाई है ना, दवाई कौड़ी हुंदी है, दवाई अंदर नहीं जाएगी, रोग बाहर नहीं आना। गुरु का शब्द अंदर ना टिकिया तो तुसीं इन्हां कर्मां कांडां तो उठ नहीं सकते। मैं कह देवां ये गल जेहन च रखियो, तुसीं गुरु का शब्द पढ़ के वेखोगे, तुहानूं पता लगेगा असीं सिख हाँ कि असीं ब्राह्मण हाँ। मैं बड़ी बारी सोचदा ना गुरु के शब्द के नाल कि सिख जिथे अजे भी खलोता होया है ना, साडा भेख सिखां वाला है, पर अंदर साडे ब्राह्मणवाद अजे भी लुकिया होया है। कहने असीं सिख हाँ, मेरे सतगुरां ने जिथों सानूं कढिया सी अज असीं उत्थे खलोते हुए हैं। मता मन च भुलेखा रखियो, साडे घर च धी पुत्त दा जन्म हुंदा, सूतक पातक नहीं मनदे असीं। साडे घर च मौत हुंदी, असीं वरीना नहीं कराउंदे, मंजे बिस्तरे गुरुद्वारे नहीं देंदे, असी वहम भरम नहीं करते, जोतां नहीं जगाउंदे, नारियल नहीं रखते, की नहीं असी करते? एक आधा सारे केवल तो केवल वहम भरम ने। ये हिंदू मत दे विचों निकलियां होईयां चीज़ां ने, गुरमत दा इहदे नाल संबंध ही कोई नहीं सी। गुरमत कहंदी सी तू 10वें ते अंतम अरदास करी, अंतम का अर्थ सी अखीरली, बाकी जिहड़ा चला गया उहदा हिसाब किताब तेरे नाल होण कोई नहीं। असी बरशियां मनाउणियां शुरू कर दित्तियां। शब्द वसाउणा औखा है, बाकी कर्म सारे सौखे ने। मैं फिर रिपीट करा, तुहानूं कह दिता जाए कि तुहाडा पापा जिहड़ा टिकाणे ते नहीं लगा, तुसीं उहदी बरशी मना लो, तुसीं 10,000 लाख रुपया खर्च के मना लोगे, पर तुहानूं ये कह दिता जाए जे उहदा पार उतारा करना, बैठ के नाम 10 मिनट जप लो, तुसीं फट बाबे नूं आखोगे जी 1100 लै जाओ, 2100 लै जाओ, सुखमनी साहिब का पाठ कर दिओ। ये हुंदा है ना? असीं नाम तो भजदे आ,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਸਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਆਸਾ ਅਤੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਅੰਦੇਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹੋਂ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹਾਲਾ। ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਇਹਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਪਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਦਰ ਸੋਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਮੈਂ 2-3 ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਕਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਡਭਾਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ,
बाबा जी कह लगे जिहदे पल्ले कुछ नहीं उन्होंने भी वंड के छक लवे। इस भी एक उदाहरण दे देवां, जिस वेले धन गुरु नानक साहब महाराज जी जगत जलंदे नूं होए तारदे होए उदासियां ते गए ना, सतगुरां नूं जोगी मिले। ये साखी पिछले समय दे विच गुरु नानक प्रकाश ते मैं तुहाडे नाल सांझी कीती सी। उत्थे जोगियां ने 2-3 सवाल कीते। उन्हां सवालों दे विच एक थां ते जोगियां ने सतगुरां नूं फेर घेर लिया, कहण लगे गुरु नानक साहब नूं कि तुसी ये गल कहिंदे जे कि किरत करो, नाम जप, वंड छको, इहदा हौका दिंदे जे। मन लिया कि मनुख किरत कर सकता है, मन लिया मनुख नाम जप सकता, पर वंड के नहीं छकिया जा सकता। सतगुरु कह लगे जोगी जी, नाथ जी, जे भावना होवे तो कुछ भी वंडिया जा सकता है। उन्होंने सी इन्हों किसी न किसी तरीके नाल झूठिया पाया जाए। उन्होंने एक तिल दिता, तिल दे के कहन लगे इसनूं वंड के विखाओ। सतगुरां ने तिल लिया, भाई मरदाने नूं कहन लगे खप्पर दे विच इन्हां को खप्पर लै जा, पानी भर के जल भर के लै आओ। सतगुरां ने तिल नूं पत्थर दे उत्ते रख के उत्ते तिल रखिया, दूसरे पत्थर दे नाल रगड़ के पाउडर बना दिता। पाउडर बना के पानी लिआंदा, उन्होंने पानी दे विच घोल दिता। सतगुरु कह लगे नाथ जी, जोगी जी, इस पानी नूं पीओ, धर्म ईमान ना दस्यो इहदे विच तिल समा चुका है, तुहानूं स्वाद आया कि नहीं आया। सतगुरां ने उत्थे तिल भी वंड के विखा दिता। भाव ये सी जे बंदे दी वंडण दी नीयत होवे तिल भी वंडिया जा सकदा, जे नीयत ना होवे तो सारा समाज नूं सारी दुनिया नूं अपना बनाउणा फिरदा। ये भगत दीयां निशानियां ने। मत मैं फिर रिपीट कर देवां, मत होंदी होए इयाना, तन होंदे होए निताना, अनहोंदा आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। अगली बेनती, जिहड़ा परमात्मा दा भगत है उहदी परमात्मा दे नाल बनदी है, संसार दे नाल कदी नहीं बनदी। एक अमृत बाणी का बचन है, भगता तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत दी ते संसारी मनुख दी बन नहीं सकती। क्यों नहीं बनती, इनू गुरु अमरदास महाराज जी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भगतां की चाल निराली। आनंद साहब सतगुरु कह लगे भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। भगत बड़े औखियाई दे रस्ते ते चलते हैं। किहड़ा कहंदे लब, लोभ, अहंकार, तज, तृष्णा। हुण मनुख समाज चलदा है लब ते लोभ दे नाल है। किसी नूं जुबान दा चस्का है, किसी नूं जोड़न दा, धन पदार्थां दा चस्का है। भगत इन्हां कम्मां दे विच नहीं आउंदा, इह तों निर्लेप है। इहदी विस्तार सहित आपां विसाखी ते जिहड़ी कथा कीती सी, केवल ते केवल मैं प्रमाण दई जाना। कह लगे लब, लोभ, अहंकार, तज, तृष्णा बहुत नाही बोलना, वो बहुती झख नहीं मारदा। खन्नियों तिखी वालों निकी, खंडे तो तिखी ते वाल तो भी बरीक धार है जिहदे ते इनू तुरना पैंदा। खन्नियों तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिन्नी आप तजे। आपा भाव गवा दिता, किसी ने जो भी कह दिता सत करके मन लगाया। गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया, हर वासना समानी, उन्हां अंदर नाम की सुगंधी टिक जाती है। कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। आ भगत की परिभाषा जो गुरु ग्रंथ साहब ने दी है। जे तुसी शब्दार्थिक तौर पर वेखोगे, अखरां दे अर्थ वेखोगे, तो भगत के 3 रूप साडे सामने आउंदे ने। ये 3 अखरां का सुमेल है, भब्बा, गग्गा ते तत्ता। ये कुछ विद्वानां ने अर्थ कीते ने। भगत का अर्थ है जिहड़ा भगती करदा है। उस तो अगे गग्गा, गग्गे का अर्थ है ज्ञान, जिन्हों भगती दे विचों आत्मक ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक ज्ञान साडा बाहरी है, एक भगती दे विचों सिमरन दे विचों अंदरों ज्ञान फुटदा है। जो अंदरों ज्ञान फुट जाता है, तीसरा त्याग, उस संसार के मोह का त्याग कर देंदा, उन्होंने भगत कहा जाता है। ये बाहरी परिभाषा तो गुरु ग्रंथ साहब की परिभाषा साझी कर दी। सतगुरु कह लगे भगत तेरा मन भावंदे। हे प्रभु तेरे भगत जिहड़े तैनूं बड़े प्यारे लगते हैं, चंगे लगते। क्यों चंगे लगते हैं? हुण अगे सतगुरु जवाब देंदे ने, दर सोहन कीरत गावदे, वो तां चंगे लगते हैं तेरे दर ते शोभा पाउंदे ने। दर का अर्थ दरवाजा भी कर सकते हैं, गुरमत दे विच दर एक अवस्था भी है। हुण इत्थे दर का अर्थ की है? दर का मैं अर्थ ये करांगा, जिहड़ा एक दे दर नूं छड्ड के किते होर दूर नहीं जाता, वो परमात्मा नूं पहले सब तो पहला वो चंगा लगदा है। इहदे बारे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 2-3 प्रमाण आपां लै लईए। सतगुरां ने अमृत बाणी दे विच ना जदों ये वफादारी की उदाहरण दित्ती ते एक कुत्ते दी दित्ती। कहण लगे जिवें कुत्ता अपने मालक दा दर नहीं ना छड्डदा, इसे तरीके दे नाल एक जग्यासू, एक भगत अपने परमात्मा का दर नहीं जे छड्डदा। तो जिस वेले मैं पंक्ति पढ़ी तो मेरे सामने एक उदाहरण आई। गुरमुख कुत्ते का एक सुभाव है। 2 तरह के कुत्ते ने, एक असीं घर च पाले ने, एक आवारा तुरे फिरदे ने। जिहड़े आवारा तुरे फिरदे कुत्ते ने, उन्होंने कोई रोटी पा दे ना पा देवे, साडी कोई टेंशन नहीं परिवार की।
ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਟੁੱਕੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਵੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ। ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਇਹ ਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਜੇ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਭਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੇ, ਟਿਕ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਲਿਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮਦੇ। ਧਾਮਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
एक वो ने जिहड़े बंदगी नहीं करते, उन्होंने हुण दर दे उत्ते ढोई कोई नहीं मिलती पई। सतगुरु कह लगे नानक कर्मां बाहरे जिहड़े मनुख परमात्मा की किरपा तो उहदी बख्शिश तो जिहड़े वांझे रह गए, बंदगी ना कर सके, नाम ना जपिया, नानक कर्मां बाहरे दर ढो ना लहनी, उन्होंने कदी ढोई नहीं मिलेगी, धाम दे सारी उम्र भड़कते ही रहणगे। एक मूल ना बुझण अपना, एक दे कक्के नूं स्यारी, इहदा अर्थ करांगे बहुवचन दे विच कई कई इहो जिहे मनुख ने जिहड़े मूल नूं मुੱਢ नूं परमात्मा नूं समझण दा यतन नहीं करते। एक मूल ना बुझण अपना, अणहोंदा आप गनाए दे। अणहोंदा दा अर्थ जिहड़ी चीज़ पल्ले नहीं है उन्होंने भी जिता जिता के दसना कि मैं इदां दा, मैं इदां दा। सतगुर कहंदे ये मूर्खां दे काम ने। मैं ये पंक्ति रिपीट कर देवां, एक मूल ना बुझना अपना, असले नूं तां बुझिया नहीं, अणहोंदा आप गनाए दे। जिहड़ा पल्ले कुछ नहीं सी उहनूं जिताउण दा यतन करना, ते जिहड़ा अणहोंदा आप गनाए दे, इहनूं गुरु नानक साहब कहंदे ने ये असली खोते जे। जिवें कोई तुसीं घिओ लैण जाओ, दुੱਧ लैण जाओ, कहंदा भी असली है, प्योर है। बाबा नानक भी कहंदा भी आ असली खोते जे। वो किहड़े ने? सतगुरु कहण लगे एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर। कहते ना तो उन्होंने कोई सिद्धि है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई अकल समझ है, ना बुद्धि है, ना ही उन्होंने कोई किसी प्रकार की समझ है। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अखर का भ्यो ना लहंत। भ्यो का अर्थ है भेद, गुरु के शब्द का भेद नहीं जानते। नानक ते नर असल खार, असल प्योर है, ओरिजिनल। नानक ते नर असल खार, खार का अर्थ है खोते, मैनू ना फड़ लियो। नानक ते नर असल खार कौन? जे बेन गुण गर्भ करंत, गुण पल्ले नहीं उहदा हंकार करी फिरदे ने। सतगुरु कहणगे आ खोतियां दी परिभाषा जी। वो किहड़े ने? उन्होंने भगत कबीर साहब जी कहंदे ने, कह लगे हर जस सुने ना हर गुण गावैं, बात नहीं असमान गिरावैं, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ कीए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए। आपना दे चुरूपन पानी तह निंदे जे गंगा आनी। आप कभी जपजी साहब नहीं पढ़िया, निंद दे उन्होंने पए ने जिन्होंने कई कई गुरु ग्रंथ साहब के पाठ किए हुए हैं। सतगुरु इत्थे कह लगे कदी सेवा नहीं, कदी सिमरन नहीं, कदी बंदगी नहीं की। एक मूल ना बुझन अपना, कदी अपने मूल नूं समझण दा यतन नहीं किया, मैं कौन हाँ, मेरा मकसद की है। अणहोंदा आप गनाए दे, ना कुछ हुंदियां होया भी अपने आप नूं गनाई फिरदे ने। पातशाह ये भी तेरे दरबार दे विच, ये भी तेरी बनाई हुई कायनात दे विच है। उन्हां दे विचों एक मैं हाँ, हाँ ढाडी का नीच जात। कई इहदा पाठ इकट्ठा करते हैं, ढड्डी का, इहदा पाठ है ढाडी का। जिवें घटका मटका शब्द हुंदा, का दा अर्थ करांगे निमाणा जिहा, ढाडी दा अर्थ है कीर्ति करन वाला। वैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि ढाडी शब्द ढड्ड तो बनया, ढड्ड वजाउण वाला। असल च ढाडी का अर्थ जो मैनू लगता वो ये है जिहड़ा उहदी सिफत करता है। सतगुरु कह लगे हाँ ढाडी का, क्योंकि पुराने समय जिहड़े ढाडी जां भट्ट हुंदे सन ये नीवियां जातां दे हुंदे सन। हाँ ढाडी का नीच जात। सतगुरु कह लगे हे प्रभु जीओ मैं तेरे दर दा निमाना जिहा ढाडी हाँ, नीवी मेरी जात है, होर उत्तम जात सदाएं दे। बथेरे इहो जे लोग ने जिहड़े विद्वान, जिहड़े ब्राह्मण, जिहड़े पंडित बने फिरदे ने, जिन्हां दा पिछे जिक्र आ चुका, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ियां, बड़े बड़े जप तप साधे, उन्हां दा भी गल हैगी है। पर मैं तुहाडे दर दा नीच जिहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं हैगा। हाँ ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाएं दे। एक किरपा करियो कि तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे, मैनूं उन्हां दी संगत बख्श दिओ जिहड़े तेरे नाम नूं पए जपदे ने। मैनूं उन्हां दे चरनां दे जिहड़ी धूड़ी बख्श दिओ, मैनूं उन्हां दे कोलों नाम दी दात लै दिओ जिहड़े तुहाडे नाम नूं जपदे पए ने। क्यों? क्योंकि नाम जप के बाणी पढ़ के तुहाडे दर ते प्रवान हो जावां। उन्हां दी संगत ना बख्शिओ जिहड़े केवल ते केवल पढ़ गड्डी लद्दी है, जिहड़े केवल ते केवल पढ़िया जिहड़ा लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, जिहड़े केवल ते केवल पग उपताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाई पाई, जिहड़े रब दे नाम तो दूर ने उन्हां तो दूर रख के तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे, मैनूं उन्हां दी संगत बख्श दिओ जिहड़े तुहाडे नाम नूं जपदे ने, क्योंकि उन्हां दे नाल रह के मेरा भी भला हो जावे। सो ये सी 9वीं पौड़ी दी विचार। इहदे नाल 2 सलोक सन। दोनों सलोकां दे विच विद्वान मनुख जां धर्म दे आगूआं दी गल है, जिहड़े धर्म दे कर्म बड़े गांह हो के करदे ने। पहले दे विच सी पढ़ गड्डी लद्दियां, पढ़ भरियां साथ। दूजे दे विच सी आपां पिछले दिनां दे विच पढ़िया लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया तेतो लविया। सतगुरां ने दोवां दी समाप्ति इहो कीती, भलिया जे तू नाम नहीं जपदा ते याद रखी तेरा हाल मूर्खां वाला है। तू अपने कर्मां नूं, अपनी असलीयत नूं समझण तो बिना ते परमात्मा दे दर ते प्रवान नहीं होवेगा। एक मूल ना बुझन अपना, अणहोंदा आप गनाए दे,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲੋਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ